सो कुछ भी अनयूजुअल, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा करते हो तो टेंशन बढ़ जाती है। अरे कुछ नहीं है यार, मैं हर साल देखता हूं बच्चों को, एवरी ईयर टॉपर बच्चे जो अपने आप को कहते हैं सबसे ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, जो अपने आप को मीडियोकर कहते हैं वो भी सबसे ज्यादा टेंशन हो जाते हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की, जिन्होंने मान लिया उनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो भी टेंशन में रहते हैं। तो यार ये सब कुछ छोड़ो, दुनिया की कोई ताकत चीज को बदल नहीं सकती, जो होने वाला होगा होगा। यू जस्ट रिलैक्स्ड, टेंशन फ्री हो जाओ। अगर आज टेंशन लेने से कुछ बहुत बढ़िया हो जाए तो चलो हम लोग सब मिल के टेंशन ले लेते हैं। मैं अपने सारे स्टाफ से बोलूंगा आपके बिहाफ पे टेंशन ले ले। कुछ भी नहीं होता, एग्जाम के बाद भी कोई टेंशन वेंशन मत लेना, क्या हुआ कितना कट ऑफ जाएगा, कुछ टेंशन नहीं लेने का। एग्जाम लाइफ में पहली बार अगर दे रहे हो, दूसरी बार दे रहे हो तो ये, या 10वीं बार भी दे रहे हो तो याद रखना अभी तो शुरुआत है। इतने एग्जाम देने पड़ते हैं लाइफ में, इतने एग्जाम देने पड़ते हैं, और मैक्सिमम एग्जाम पे आप फेल होते हो, कुछ में पास होते हो, फिर दोबारा एफर्ट लगाते हो। सो दीज आर द एग्जाम, और टेंशन होता है। तुम 10 साल पढ़ लो, लगातार 10 साल कोचिंग करो, रात दिन पढ़ो, एक भी लापरवाही नहीं करो, फिर भी एग्जाम वाले दिन टेंशन में रहोगे रहोगे। ये फैक्ट है यार, ये फैक्ट है। तो इसलिए मेरा मानना है कि थोड़ा चिल करो, पढ़ाई जारी रखो। ऐसा थोड़े है कि कल एग्जाम है तो आज न्यूज़पेपर में निकला था, एक्स न्यूज़पेपर में, कि आज खूब जी भर के सो, वाई में लिखा था नहीं नहीं पूजा पाठ करो, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स रहो, ऊपर वाले को याद करो। पेरेंट्स आपके लिए सबसे बड़े भगवान है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में डॉक्टर विनोद जोशी जी के द्वारा एक लेटर आया है आज सभी बच्चों के मेल पे। उन्होंने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में बहुत सारे कुछ खास बातें तो नहीं है, बट ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शंस है 3 पेज का। मेरा मानना है कि सभी बच्चों को ये इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ना चाहिए। मैंने कुछ अंडरलाइन कर लिए हैं। पहला एडमिट कार्ड के बारे में है, डाउनलोड कर दो। पेज 3 में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। पेज 2 में पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ के बारे में दिया गया है। पेज 4 एडवाइजरी एंड कंडीशंस है। तो ये डाउनलोड एंड केयरफुली रीड, ये तो आपने कर लिया है। उसके बाद बोला गया है पेज 1 में दूसरे पॉइंट पे, सेंटर डिटेल एंड सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग एंड पेज 2 पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ मस्ट बी फिल्ड एंड हैंडेड ओवर टू इन्विजिलेटर। ये है, आपको फिल करके इन्विजिलेटर को देना है। कोई इसमें बहुत ज्यादा मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, बिकॉज लीगलिटी वाले पेपर्स हैं, तो मैं खुद नहीं चाहता, लेकिन मेरा काम है आपको अवेयर कर देना। तीसरा पॉइंट है, यू मस्ट पेस्ट योर लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज 4 इंचेस बाई 6 इंच फोटोग्राफ इन द डेजिग्नेटेड स्पेस एंड कीप एटलीस्ट 2 कॉपी विद यू फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। फ्यूचर के लिए आपको उसको रखना होगा। उसके बाद यू नीड टू इंश्योर योर सिग्नेचर मस्ट बी डन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज नंबर 2। यू शुड इंश्योर दैट योर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इज क्लियर्ड एंड नॉट स्मज्ड। अब देखो क्या है कि इसमें अगर आप एडमिट कार्ड देखो तो उसमें पासपोर्ट साइज का फोटो और पीछे लेफ्ट में आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है। ये सारे आप लोग को इसमें बताया गया है, तो इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है। यस, खास पॉइंट एक है, यू हैव टू कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट। पैन कार्ड हो सकता है, डीएल हो सकता है, वोटर आईडी, 10th क्लास बोर्ड एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ई आधार, राशन कार्ड नंबर, ये सब चलेगा। ऑल अदर आईडी फोटो कॉपीज ऑफ आईडी इफ अटेस्टेड स्कैन फोटो कॉपी ऑफ आईडी इन मोबाइल फोन विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट यू मस्ट हैंड ओवर तो OMR टू द इन्विजिलेटर, ये आपको पता है, ये भी कुछ खास नहीं है। 12th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑफ कैंडिडेट इज मैंडेटरी एंड अ होलोग्राम विल बी affixed on the admit card once the biometric is done. Invigilator must check the admit cards for hologram, and in case hologram is not found on the admit card,
द कैंडिडेट मस्ट बी आस्क्ड टू कंप्लीट द बायोमेट्रिक एक्टिविटी आफ्टर द एग्जामिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, बायोमेट्री वाली बात, कोई छूट जाए ध्यान देना। उसके बाद यू विल बी अलाउड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद यू इन द एग्जामिनेशन वेन्यू। उसमें पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज uploaded on application form which you need to paste on attendance sheet, personal hand sanitizer 50 ml का, admit card along with self declaration, undertaking and passports, postcard size photograph affixed on the designated space to downloaded form of NTA website, a clear printout of A4 size paper with duly filled. Before reaching the center, candidate must enter the required detail in the undertaking is in illegible handwriting. उसके बाद you are not allowed to carry any personal belonging including electronic devices, mobile phone, other banned prohibited items listed in the information bulletin examination center. Examination official will not be responsible for the safe keep of personal belonging and there will be no facility. इसकी कोई फैसिलिटी वहां पे नहीं है। एक मैं आपको और बताना चाहूंगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में बता दिया गया है। सेक्शन बी के बारे में बता दूं, सेक्शन बी में फर्स्ट 10 क्वेश्चन काउंट किए जाएंगे इफ यू अटेम्प्ट मोर देन 10 क्वेश्चंस। सो देयर इज नो चेंजिंग इन द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। जिस पैटर्न पे हम टेस्टिंग ले रहे थे आपकी, वही पैटर्न पे एग्जामिनेशन आने वाला है। उसके बाद जो कुछ खास पॉइंट है, करेक्शन क्या होने वाला है, +4 मिलता है करेक्ट पे, इनकरेक्ट पे -1, अनआंसर्ड पे 0। अब देखो ध्यान से, इफ ऑल ऑप्शन आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 marks will be awarded to all those who have attempted the question। चारों ऑप्शन सही हैं, आप ये सोच के कि नेगेटिव हो जाएगा, किसको करूं किसको ना करूं, छोड़ दिए तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये दिखा गया है। इफ ये ए का 5th पॉइंट है, पेज नंबर 3 पढ़ रहा हूं मैं। इसमें इससे पहले 4th पॉइंट पढ़ दे रहा हूं। If more than one option is found to be correct, then 4 marks will be awarded to only those who have marked any one of the correct option. If more than one option, if all options are found to be correct, the 4 marks will be awarded to all those who have attempted the question. If none of the option is found correct, a question is found to be wrong, or a question is dropped, then all candidates who have appeared will be given 4 marks irrespective of the fact whether the question has been attempted or not attempted। तो अगर गलत हो जाता है तो ऊपर वाले से दुआ करो 8-10 क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि अगर गलत हो गया सबको नंबर मिलने वाला है। सेक्शन बी के लिए दिया हुआ है डिस्क्रिप्शंस, वो पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, वहां से पढ़ रहा हूं। इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 marks will be awarded only those who have marked any of the correct। If all options are found to be correct, 4 marks will be awarded to those who have attempted the question। If a question is found to be incorrect or the question is dropped, then 4 marks will be awarded to all those who have attempted the question। The reason could be due to human error or technical error। इसमें भी attempt करना जरूरी है। Awarded those who have attempted the question। Candidates are advised to do the calculations with the constant given in the questions। अपने आप constant मत मानिएगा, अगर कोई का कांस्टेंट थोड़ा बहुत चेंज है तो उसके हिसाब से कर लीजिएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। और कल फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और कुछ भी डरने वरने का नहीं, डरने वाले सब कुछ नहीं होने वाला। जो होना होगा, जो आपने पढ़ाई किया वो काम आएगा, देख लेना। मेरी बात समझ लो, तुम सबने पढ़ाई की है और वो पढ़ाई कल काम आने वाली है। लिखवा लो मेरे से। कितना भी डर लग रहा है, क्वेश्चन कल आपसे निकलेंगे। कितना भी आज डर लग रहा है, कल आपको पेपर आसान लगने वाला है। सो टेक केयर, बाय बाय।